नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद अब जियो भी अपना टैरिफ बढ़ाएगा। उन दोनों कंपनियों ने यह ऐलान किया था अभी 2 दिन पहले कि 1 दिसंबर से वो अपना टैरिफ बढ़ाएंगे। वो प्लान का डिटेल नहीं दिया था। इसी बीच जो जियो से जो खबर आ रही है वो भी जो है टैरिफ अपना बढ़ाएगा और साफ साफ कहा है कि ट्राई से इसको लेकर के बातचीत चल रही है। चूँकि वो सामूहिक डिसीजन होना है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जियो भी उन्हीं के साथ ही अपना टैरिफ बढ़ाए। अभी हाल में जियो ने जो बढ़ाया था चार्ज अपना IUC, जिसको इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज बोलते हैं, उसके नाम पे, यानी कि जियो से जब आप दूसरी कंपनी के सेल पे फ़ोन करते थे, वो कंपनी 6 पैसा पर मिनट के दर से इनसे पैसा लेती थी। तो इनका कहना था कि चूँकि इस पर डिसीजन होना था और डिसीजन नहीं हो पाया जिस टाइम पीरियड में होना था, इसलिए हमें IUC ये लेना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो हम नहीं लेना चाहते थे। 3 साल तक हमने ऐसे ही ग्राहकों को सेवा दी। बहरहाल कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, कुल मिला जुला करके पैसा आपके जेब से निकलना हो। वोडाफोन आइडिया हो चाहे एयरटेल हो, जो भी AGR के नाम पे कंपनियां रोना रो रही हैं, और जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें उसको 51,000 करोड़ के आसपास का जो लॉस दिखाया जा रहा है, ठीक इसी तरह से एयरटेल का जो है 23,000 करोड़ का जो लॉस दिखाया जा रहा है, वो लॉस और प्लस AGR में जो एडजस्ट होना है, इसको लेकर के ये कंपनियां ये प्रदर्शित कर रही हैं कि वाकई में मोबाइल सेक्टर में, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान इन कंपनियों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और अल्टीमेटली वो सब कुछ वसूला जाना है किसके? ग्राहकों के जेब से। जो कस्टमर्स हैं उन्हीं से वसूला जाना है। तो अभी जो 2 टर्म है उनके नाम पे इन कंपनियों ने रोना शुरू किया है। जियो ने जो बढ़ाया था वो IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज के नाम पे बढ़ाया था। अभी एक प्लान जो मुझे याद आ रहा है वो पहले 399 का था, बाद में उसने 444 का कर दिया था। जो 1.5 GB पर डे का डेटा था उसको बढ़ा करके 2 GB डेटा कर दिया था। 12 डेटा उन्होंने बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया, कहा कि ये जो कुछ भी हम ले रहे हैं IUC के नाम पे ले रहे हैं। अब जो बात आ रही है वो अब टैरिफ बढ़ाने की बात आ रही है। तो आम आदमी क्या जाना है कि IUC और टैरिफ, आम आदमी तो ये जानता है कि पहले आपने प्लान चेंज की और पैसे बढ़ाए और अब फिर से आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो इनके ऊपर बर्डन बढ़ा है, जो साफ साफ दिख रहा है, वो AGR को लेकर के बर्डन बढ़ा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है कि 94,000 करोड़ के आसपास सभी कंपनियों पे बनता है, और यदि ब्याज वगैरह को जोड़ देने के बाद 1.3 लाख करोड़ बन रहा है। ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है वो अब क्या है, इसमें कहाँ कंपनियों और सरकार में और ट्राइब में जो कंपनियां हैं सरकारी जो चार्ज कर रही है इसको, और इन कंपनियों में कहाँ डिफरेंस है कि ये चाह रहे हैं कि जो हम सेवा दे रहे हैं सिर्फ वहीं तक उसी पे चार्ज ये लगना चाहिए, जबकि सरकार ये कह रही है कि नहीं, जो आप सेवा दे रहे हैं, जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो आप लाभ कमा रहे हैं, उस सब में ये एडजस्ट होना चाहिए। मतलब सब पे ये एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू जो है सरकार को मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर के जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, 1.3 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, मूलधन तो 94,000 करोड़ ही है। उसके बाद से इन कंपनियों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया ने इशारा ये किया कि हम बिजनेस छोड़ करके जा भी सकते हैं। तो उस पर जब सरकार ने थोड़ी कान उमेठी तो फिर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं नहीं, हमारी बात का गलत अर्थ लगाया गया, हमने ये नहीं कहा था। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आइडिया जो है बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा था, तो फिर वोडाफोन के साथ वो आ गया आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया कहा जाने लगा। अब वोडाफोन आइडिया के आने के बाद इनका मार्केट थोड़ा बढ़ा, लेकिन इन कंपनियों का बहुत साफ सी, चूँकि ये बाजारवाद का दौर है, बहुत साफ सा तरीका है कि जब भी कोई बर्डन बढ़ेगा, चाहे कोर्ट के आदेश पे बढ़े चाहे सरकार के आदेश पे बढ़े, उस बर्डन को ये कस्टमर्स के जेब से निकालने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें सरकार ये सोचे, सरकार से ये दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो टैरिफ बढ़ा करके कस्टमर के जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार पे जो दबाव बनाया है इन लोगों ने, वो बनाया है कि कोई पैकेज घोषित कीजिए। पैकेज किस रूप में होगा? सीधे सीधे तो सरकार को तो इनसे पैसा लेना है, सरकार क्यों इनको पैसा देने लगी? तो जैसे जो इनको इसमें AGR देना है उसके लिए टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, किस्तों में कर दीजिएगा वगैरह वगैरह, ये रिलीफ मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार इनकी कितनी बात मानती है। आम लोगों की बात तो सिर्फ इतनी है कि तीनों बड़ी जो भी मोबाइल कंपनियां हैं जो सेवाएं दे रही हैं, जिनके पास कस्टमर्स का बहुत बड़ा चंक है इन्हीं तीनों के पास, क्योंकि BSNL का, MTNL का तो हालत वैसे ही ख़राब है, वो तो वैसे जो है उनका डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, तो इन्हीं के पास ज़्यादातर चंक है कस्टमर्स का। उनसे जो है ये टैरिफ बढ़ा करके पैसा वसूलेंगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जियो ने बेशक जो है फ्री
वॉइस कॉलिंग की सुविधा 3 साल तक दिए रखा, लेकिन अब धीरे धीरे वो इन्हीं कंपनियों के पैटर्न पे आ रहा है टैरिफ बढ़ा करके। अभी हाल में इसे जो 1-1.5 महीना पहले जो रिपोर्ट आई है, ये बहुत सारे कस्टमर्स जो है अदर कंपनियों से शिफ्ट होकर के जियो के पास आए थे, वो 8 मिलियन के आसपास बताए जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि तीनों कंपनियां मिलकर के क्या एक ही दिन ही घोषणा करती है टैरिफ बढ़ाने का, या अलग अलग डेट पे करती हैं तो कितना करती है, अल्टीमेटली निकलना है आपके जेब से, क्योंकि मोस्टली लोग जो है इन्हीं कंपनियों के कस्टमर्स हैं। देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।